बच्चों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के लेखक कौन थे? चलो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बच्चों, एक बार की बात है जब ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि वह इस महाकाव्य को निर्देशित करेंगे, लेकिन इस महाकाव्य को लिखेगा कौन? बहुत सोचने के बाद वेद व्यास जी ने बुद्धि के देवता गणेश जी को चुना। व्यास जी उनके पास गए और उन्होंने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, केवल आप ही हैं जो इस महाकाव्य को लिखने में सक्षम हैं, तो कृपया आप मेरी सहायता करें। गणेश जी व्यास जी के अनुरोध पर तुरंत सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने उनसे कहा कि आपको मुझे बिना रुके ये पूरा महाकाव्य सुनाना होगा, लेकिन जैसे ही आप रुकेंगे मैं भी रुक जाऊंगा और फिर मैं लिखना भी बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी गणेश जी की शर्त को सुनकर मान गए और उन्होंने लंबी लंबी श्रुत लेख के साथ लिखना शुरू करवा दिया। वेद व्यास जी ने 10 करोड़ श्लोक कहे जिन्हें गणेश जी के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए वेद व्यास द्वारा निर्देशित महाभारत में विराम दर्शाने के लिए कोई अल्प विराम नहीं है, मतलब फुल स्टॉप नहीं है। व्यास जी एक वाक्य को पूरा करने के बाद भी नहीं रुकते थे, लेकिन गणेश जी को इस बात का ज्ञान था कि वाक्य कब समाप्त हुआ है और उन्हें तुरंत अगले वाक्य पर जाने के लिए वह पूर्ण विराम लगा देते थे। ऋषि वेद व्यास जी भी बहुत चतुर थे। लगातार श्रुत लेख कह कह के वह थक जाते थे। इसीलिए कभी कभी जब उन्हें दूसरा श्लोक सोचना होता था तो वह कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे। उस कठिन शब्द को समझना और फिर उसका अर्थ निकाल कर उसे लिखने में गणेश जी को भी समय लग जाता था। और जब तक गणेश जी अर्थ निकाल पाते थे, वेद व्यास जी अगली पंक्तियां भी सोच लेते थे। इसीलिए बच्चों, हमें महाभारत में कभी कभी कठिन अंश देखने को मिलते हैं जो शायद से सरल भी हो सकते थे, और इन्हीं अंशों को ही व्यास जी के विराम के रूप में जाना जाता है।